करोड़ों का घोटाला, पकड़े गए ममता के मंत्री, घर से मिले नोटों के बंडल, 10 घंटे पूछताछ, बड़ा खुलासा। ममता सरकार में मंत्री रहे उन बड़े नामचीनों के घर से अब नोटों के बंडल मिल रहे हैं जो खुद को पाक साफ और बीजेपी को भ्रष्टाचारी बताते थे। ईडी उनके घर पहुंच रही है तो छत से कूद के भाग रहे हैं और पूछताछ में ऐसे बड़े खुलासे हो रहे हैं जो इन बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। सुजीत बोस भी उन्हीं में से एक नाम है जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। ममता के मंत्री ने ऐसा घोटाला किया जिसका पर्दाफाश हुआ तो उसमें कई बड़ी हस्तियों का कच्चा चिट्ठा खुला, जिसमें ममता से लेकर अभिषेक भी नप सकते हैं। इतना ही नहीं, ईडी ने पश्चिम बंगाल में ही नहीं कई और जगह भी बड़े चेहरों से नकाब को उतार दिया जो शराफत का नकाब वो पहने हुए थे और सच्चाई सामने लाई। करोड़ों के घोटाले की पोल खोली गई। आज एक एक करके ईडी की बड़ी कार्रवाई और घोटाले की खबर आपको बताएंगे। उस करोड़ों के बंडल की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जो ये नेता और बड़ी हस्तियां अपनी 7 पुश्तों के लिए रखती हैं। लेकिन कहावत है ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूट ही जाता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सबसे पहली बात ममता के मंत्री की, जिसे अब पूर्व मंत्री कहकर पुकारना सही होगा, और उनके पाप के फूटे घड़े से क्या क्या मिला वो भी आपको दिखाना होगा। बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस से 10 घंटे पूछताछ, बड़े खुलासे से मचा हड़कंप, खुल गया गहरा राज। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद अब कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सुजीत बोस ने पैसों के बदले में साउथ दमदम नगर पालिका के तहत कई पदों के लिए करीब 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। ईडी ने दावा किया है कि अपराध से मिली रकम का पता लगा लिया गया। यह रकम उन फ्लैटों के रूप में है जिन्हें बोस ने कई लोगों को नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले में हासिल किया था। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि सुजीत बोस से जुड़े बैंक खातों में बड़ी मात्रा में कैश जमा पाया गया। सुजीत बोस की गिरफ्तारी ईडी के सामने पेश होने के कुछ ही घंटों के बाद हो गई थी। सुजीत बोस विधानसभा चुनाव में विधाननगर सीट हार गए थे। घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए वो हाल ही में ईडी के सामने पेश हुए थे। कौन है सुजीत बोस? सुजीत बोस पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने एक नगर पालिका भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। विधाननगर से 3 बार के मौजूदा विधायक सुजीत बोस विधानसभा चुनावों में बीजेपी के शरदवत मुखर्जी से 37,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गए। बोस ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सीपीआईएम की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी DYFI के एक नेता के तौर पर की थी। वो कम्युनिस्ट दिग्गज और पूर्व मंत्री सुभाष चक्रवर्ती के करीबी सहयोगियों में से एक थे। हालांकि 1990 के दशक के आखिरी दौर में दोनों के रास्ते अलग हो गए। सुजीत बोस 2001 में टीएमसी में शामिल हो गए और ममता बनर्जी के खास लोगों में शुमार हो गए। क्या है सुजीत बोस पर आरोप? ईडी का आरोप है कि सुजीत बोस ने 2014 से 2018 के बीच साउथ दमदम नगर पालिका में करीब 150 लोगों की अवैध भर्ती करवाई। जांच एजेंसी का दावा है कि नौकरी दिलाने के बदले उन्होंने पैसे और कई फ्लैट लिए। उस समय सुजीत बोस दक्षिण दमदम नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। एजेंसी के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर हेरफेर किया गया और अयोग्य उम्मीदवारों को पैसे लेकर नौकरी दी गई। ईडी को जांच में ऐसे बैंक खातों के सबूत भी मिले हैं जिसमें भारी मात्रा में नगद जमा कराया गया था। एजेंसी का कहना है कि भर्ती घोटाले से मिली रकम से खरीदी गई संपत्तियों को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना गया है। सुजीत बोस ने ऐसा क्राइम कर करोड़ों अपनी जेब में डाले। क्या है नगर निगम भर्ती घोटाला? पश्चिम बंगाल का नगर पालिका भर्ती घोटाला राज्य के कई नगर निगम और नगर पालिकाओं में अवैध नियुक्तियों से जुड़ा मामला है। जांच एजेंसियों के मुताबिक 2014 से 2018 के बीच कई नगर निकायों में नौकरी देने के बदले रिश्वत ली गई। इस घोटाले का खुलासा सबसे पहले शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के दौरान हुआ। साल 2023 में ईडी ने रियल एस्टेट कारोबारी और फिल्म निर्माता अयान सील के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। इसी दौरान कई नगर पालिकाओं में फर्जी भर्ती के दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले थे। ईडी और सीबीआई की जांच में सामने आया कि यह घोटाला सिर्फ एक नगर पालिका तक सीमित नहीं था। जांच के दायरे में कई नगर पालिकाएं जिनमें शामिल हैं
साउथ दमदम, दमदम, कमरहाटी, बरानगर, न्यू बैरकपुर, टीटागढ़, हली शहर, कांचरापाड़ा। इन नगर पालिकाओं में क्लर्क, स्वीपर, चपरासी, ड्राइवर, हेल्पर, एम्बुलेंस अटेंडेंट और अन्य पदों पर अवैध नियुक्तियां की गई, यानी बड़ा भ्रष्टाचार। कैसे होता था भर्ती घोटाला? जांच एजेंसी के मुताबिक विभिन्न नगर पालिकाओं की परीक्षा से जुड़े ठेके एबीएस इन्फोजोन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को दिए गए थे। इस कंपनी के निदेशक अयान सील बताए जाते हैं। कंपनी को प्रश्न पत्र छापने, ओएमआर शीट तैयार करने, मूल्यांकन और मेरिट लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ईडी का आरोप है कि ओएमआर शीट में हेरफेर कर पैसों के बदले अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी दिलाई गई। ईडी की छापेमारी में क्या क्या मिला? ईडी ने 10 अक्टूबर 2025 को पश्चिम बंगाल 13 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की थी। इसमें सुजीत बोस का दफ्तर और उनसे जुड़े कई ठिकाने शामिल थे। जांच एजेंसी ने इस दौरान 45 लाख रुपए नगद बरामद किए थे। साथ ही कई अहम दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और संपत्ति से जुड़े कागजात भी जब्त किए गए। ईडी पहले भी सुजीत बोस की पत्नी, बेटे, बेटी से पूछताछ कर चुकी है। जांच एजेंसी ने उनके घर, कार्यालय, वीआईपी रोड के पास स्थित उनके बेटे के रेस्टोरेंट पर भी तलाशी अभियान चलाया था। जांचकर्ताओं का दावा है कि छापेमारी के दौरान ऐसे दस्तावेज मिले जो भर्ती घोटाले में उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। हालांकि सुजीत बोस पहले से ही ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताते रहे हैं। सुजीत बोस ने कहा था कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि सुजीत बोस की हालात इतनी खराब नहीं है कि उन्हें पैसे कमाने के लिए नौकरी बेचनी पड़े। ये चुनाव आयोग और ईडी की बड़ी साजिश है। विधाननगर सीट से 3 बार विधायक रहे सुजीत बोस हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार शरद मुखर्जी से करीब 37,000 वोटों से हार गए थे, जिसके बाद से लगातार वो ईडी पर सवाल उठा रहे हैं। चुनावी हार के कुछ ही समय बाद अब उनकी गिरफ्तारी ने बंगाल की राजनीति को फिर से गर्म कर दिया है और अब कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसने भी सियासत को एक बार फिर से गर्म कर डाला। पूरा मामला तब और बढ़ गया जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। इसके बाद सीबीआई जांच शुरू हुई और उसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया। यानी मामला सिर्फ प्रशासनिक जांच तक सीमित नहीं रहा। अब इसमें भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा और कथित मनी लॉन्ड्रिंग तीनों एंगल शामिल हो गए। अब एजेंसी बड़े नेटवर्क को जोड़ने की कोशिश कर रही है। सुजीत बोस की गिरफ्तारी उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना गया है। अब ईडी के वित्तीय सबूत सबसे अहम होंगे। जांच एजेंसी जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, बैंक ट्रेल, डिजिटल डेटा और डॉक्यूमेंट दिखाएगी, उस पर पूरा केस निर्भर करेगा। अगर एजेंसी आरोप साबित कर पाती है तो मामला और बड़ा हो सकता है। सुजीत बोस कई सालों तक जेल में रह सकते हैं और तो और आगे आने वाले समय में कई और ऐसे बड़े नाम सामने आ सकते हैं जो चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि सुजीत बोस टीएमसी का एक बड़ा चेहरा और ममता के करीबी हैं, जिसमें ऐसे बड़े नाम सामने आ सकते हैं कि जब वो नाम सामने आएंगे तो कोई हैरानी वाली बात भी ना हो, क्योंकि अभी अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी तक भी ईडी का हाथ पहुंच सकता है। अभी सुजीत बोस तक ये हाथ पहुंचा, लेकिन आगे आने वाले समय में कई और बड़े खुलासे इस मामले में होंगे। ईडी अब इस पूरे मामले में पैसों के लेन देन, संपत्तियों की खरीद और अन्य नेताओं और अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है। एजेंसी का दावा है कि घोटाला करोड़ों रुपए की अवैध उगाही से जुड़ा हो सकता है और आने वाले दिनों में इसमें कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।